मनवा तो फूला फिरे, कहे जो करूं धर्म। पता नहीं किस अर्थ में कबीर बात कर रहे हैं, दो इसके अर्थ निकल सकते हैं जहां तक मैं देख पा रहा हूं, कि मेरा धर्म बस उतना ही है जितना कि मन बता पाता है, मेरे लिए तो धर्म भी उससे आगे नहीं जाता। दूसरा ये हो सकता है कि धर्म तो तब करूं ना जब मन अनुमति दे। दोनों में से कोई भी अर्थ लीजिए, बात एक ही है कि मेरा तो धर्म भी उतना ही है जितना मेरा मन है, उससे अधिक तो मैं धर्म भी नहीं जानता। या ये कह लीजिए कि कहे अनुमति दे तो करूं धर्म, जब वो अनुमति दे तब ना धर्म की ओर जाऊं। कोटि कर्म सर पर चढ़े, देखिए अच्छा वो कर्म का शब्द आ गया सामने। कर्म क्या है, हम बहुत बात करते हैं, कर्म भुगत रहा है, कर्म फल। गीता की आपने बात उठाई थी, गीता तो सिनोनिमस है कर्म के साथ। ये कर्म माने क्या होता है, कर्म का कि पूरा सिद्धांत क्या है। हिंदुओं में, बौद्धों में, सिखों में, सब में कर्म की बड़ी अवधारणा है। कर्म, कर्म ठीक रखो, ये कर्म का क्या मामला है, नहीं कर्म का पूरा सिद्धांत क्या है। सर एक्शन टू द सिचुएशन, कर्म का जो पूरा सिद्धांत है, जितना मैंने समझा है, जो भी कुछ घटना घट रही है वो कर्म है, ये कर्म की व्याख्या है। ठीक है, घटना का घटना कर्म है, जरूरी नहीं हाथ पांव हिलाया गया। घटना घटी, रजिस्टर हुई, कहां पर, यही कर्म है। ठीक है, तो विचार भी कर्म हो गया। अगर वो ध्यान से समझी नहीं गई तो उसमें कहीं ना कहीं मैंपन शेष रह जाएगा। जब आपने बोला कि विचार भी कर्म है, अब सर जब बात चलती है कि कर्मों का फल है, तो इसमें भी है ना, फिर फल जो है वो डिग्री ऑफ कर्म पे है कि मतलब विचार हाँ, एक छोटा कर्म है, हाँ, और उसका एक्शन अगर कर देना वो बड़ा कर्म हो गया। जरूरी नहीं है, फिर समझेंगे इसको। हाँ? घटना कर्म है, पहली बात ये समझ लीजिए, ध्यान से समझिएगा। घटना कर्म है, मन की दुनिया में कर्म निरंतर हो रहे हैं, अस्तित्व लगातार कर्म युक्त है, अस्तित्व लगातार कर्म युक्त है। कर्म युक्त है तभी अस्तित्व है। हाँ, यह अस्तित्व का नाम ही कर्म है। ठीक है, उस कर्म के नीचे दो लाइनें बना सकते हैं। प्रतिपल कर्म हो रहे हैं, और प्रतिपल कर्म के साथ दो घटनाएं घट सकती हैं। पहला, मन कर्म को मात्र कर्म जाने कि ये तो प्रकृति है। दूसरा, कर्म उसमें अपना अहंकार खड़ा कर दे कि मैंने किया, तो कर्ता भाव। तो पहला समझ का काम है, कर्म के साथ दो घटनाएं घट सकती हैं। जो निरंतर हो रहा है उसका क्या नाम है, कर्म। हर कर्म के साथ प्रतिपल जो कुछ हो रहा है उसके साथ दो संभावनाएं हैं। पहली, मैं समझदार हूं तो मैं जानूं कि ये तो प्रकृति ही है, और प्रकृति में प्रतिपल कर्म होने ही होने हैं। मेरी सांस हो चल रही है, ये सब हो रहा है, लगातार हो रहा है। दूसरा, अगर मैं नासमझ हूं तो मैं दावा करूं कि मेरी सांस चल रही है और मैं चला रहा हूं, ये कर्ता भाव है। कर्ता भाव में श्रेय आ जाता है, सुख और दुख से आइडेंटिफिकेशन आ जाता है। सुख और दुख पहले भी हैं, लेकिन पहली स्थिति में जानने वाले को पता है कि सुख और दुख प्रकृति हैं, इनका मुझसे कोई लेना देना नहीं। प्रकृति है पांव की कि चलने के बाद दुखेगा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं। जैसे जितना कुछ पढ़ा है थोड़ा बहुत, उससे ऐसा लगता है कि सुख और दुख जब ही है जब कहीं अहंकार है, जब कहीं कर्ता का भाव है, और जहाँ कर्ता का भाव नहीं है, जहाँ आपने कहा कि प्रकृति में हो रहा है, घटना घट रही है, जहाँ ये वाला भाव है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, तब जो है सिर्फ आनंद का भाव है। अब इसमें डिफरेंस नहीं, बिल्कुल बहुत, ये जिसने भी कहा है वो गड़बड़ थोड़ी बात बोली है। ये कॉन्करेंट ही रहेंगे हमेशा। जीवन की कोई स्थिति नहीं होगी कि जिसमें आपको सिर्फ आनंद है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। जब आपको आनंद होगा तभी पैरेलली दुख भी चल रहा होगा। किसी कवि ने कहा है कि नहीं मालूम
बिल्कुल एक्सटेसी के मोमेंट में, कि नहीं मालूम कि ये गहरे आनंद की पीड़ा है या गहरी पीड़ा का आनंद है। आनंद का ये मतलब नहीं है कि और कुछ नहीं है और बस एक ऑर्गेज्मिक प्लेजर और चेहरे पे ऐसा भाव है कि पता नहीं डिवाइन समथिंग। आनंद कोई सुख का सुपरलेटिव फॉर्म नहीं है। हम जब आनंद बोलते हैं तो हमारे मन में ऐसी बात आती है कि जैसे जो हमारा रोजमर्रा का सुख है यही कई कई गुना मल्टीप्लाई हो गया होगा, फिर हम सोचते हैं उसी का नाम आनंद होगा। आनंद का सुख से कोई लेना देना नहीं है। सुख और आनंद एक दूसरे के पर्याय हैं ही नहीं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। सुख और दुख का एक दूसरे से लेना देना है, सुख और दुख दोनों का ही आनंद से कोई लेना देना नहीं है। आनंद के होते हुए भी सुख और दुख दोनों ही हो सकते हैं। आप बहुत दुखी होकर भी आनंदित हो सकते हैं। मैं गहरे दुख में हूं और आनंदित हूं, मैं गहरे दुख में हूं और आनंदित हूं। यह होता है अकर्ता की स्थिति में। मैं गहरे दुख में हूं, फ्रैक्चर, और आनंदित हूं। यह अकर्ता की स्थिति है। जो पहली स्थिति है जहां पे आप कहते हो कि कर्म सारे मैं कर रहा हूं और ये सब है, वहां पर भी दुख होता है और सिर्फ दुख होता है। नहीं समझे? मेरे पांव में चोट लगी है बहुत जोर के। दो स्थितियां बन सकती हैं। दोनों ही स्थितियों में जो कॉमन फैक्टर है वो है दुख। वो रहेगा क्योंकि वो प्रकृति है। लेकिन ये मेरी समझ पे निर्भर करता है कि आनंद है या नहीं, वो ऑप्शनल है। नहीं समझे? एक स्थिति है जिसमें मात्र दुख है और दूसरी स्थिति में है जिसमें दुख तो है पर साथ में आनंद भी है, जिसमें साथ में आनंद भी है। तो कर्म के साथ भी यही बात है। कर्म लगातार घट रहा है। आप उस कर्म को अपने अहंकार के साथ जोड़ते हैं तो फिर सुख दुख भुगतते रहिए और उसी पूरे चक्कर में पड़े रहिए। और आप अगर उस पूरे कर्म के फैलाव को देख पाते हैं तो भी सुख दुख भुगतिए आनंदित होकर भी। मेरे पांव में खूब दर्द हो रहा है। अब दो ही संभावनाएं हैं। दोनों ही संभावनाओं में मेरा दुखी होना पक्का है क्योंकि दर्द है। उस दर्द से तब तक निजात नहीं मिलेगी जब तक कुछ आप उसमें ठूसी ना दें, इंजेक्शन, पेन किलर, कुछ इस तरह का। दुख लगातार है, लगातार है। उस पीड़ा से निजात नहीं मिलने वाली। लेकिन आनंद भी हो सकता है उस दुख के साथ। अगर मैं उस क्षण में चैतन्य हूं, अगर मैं उस क्षण में चैतन्य हूं तो दुख गहरा है पर एक सूक्ष्म आनंद लगातार भीतर बना हुआ है। दुख गहरा है पर आनंद भीतर बना हुआ है। ठीक है? कर्म पे वापस आते हैं। कर्म शब्द हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम आगे बोलते हैं कर्म फल। सामान्य मुहावरा भी हमारा यही है, तेरे कर्म ही ऐसे है। कोई सर फुड़वा के आए, बाइक से गिर के आए, तो पहली चीज तेरे कर्म ही ऐसे हैं। ठीक है? किसी का वेट बहुत बढ़ गया है, देखते नहीं हो खाते क्या हो। तो ये कर्म फल क्या चक्कर है? कर्म फल क्या चक्कर है? अब इसको ध्यान से समझिएगा। हमने कहा था दो संभावनाएं होती हैं। एक कि कर्म को समझ लिया गया और दूसरी कि कर्म में मैं क्या बन गया? कर्ता। कर्ता बनने का अर्थ ही है कि समझा नहीं। क्या नहीं समझा? कि प्रकृति है, इसमें मैं कहां से आ गया। सांख्य ने हमें दो बातें कही थी, प्रकृति है और पुरुष है। कर्म हमेशा कहां हो रहा है? प्रकृति में। पुरुष क्या कभी कुछ कर रहा है? तो कर्म हमेशा है प्रकृति के ही डोमेन में। चेतना कुछ नहीं करती होती, उसे कोई लेना देना नहीं है कि ये कर दूं और वो कर दूं, बैंक अकाउंट खोल दूं, उसका कोई मतलब नहीं इन चीजों से। जो भी हो रहा है वो लगातार किस क्षेत्र में हो रहा है? आपने गीता की बात कही, क्षेत्र क्षेत्र के विभाग योग। तो यही है कि क्षेत्र जो है वो क्षेत्र प्रकृति ही है, सब वहीं पे हो रहा है। ठीक है?
जब मैं प्रकृति को प्रकृति नहीं जानता और पुरुष को प्रकृति के साथ संयुक्त करके एक गंदी खिचड़ी बना देता हूं, उस स्थिति का नाम है माया। और उसी स्थिति में, सिर्फ उसी स्थिति में जो जगता है उसका नाम है अहंकार। अहंकार समझिएगा क्या है कि जो हो ही रहा है प्रकृति में उसको मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं, इसी का नाम अहंकार है। जो होने में तुम्हारा कोई रोल ही नहीं है, कोई योगदान ही नहीं है, उसमें तुम कहो कि मैं कर रहा हूं, इसी का नाम है कर्ता भाव। और यही है अहम वृत्ति, मैं कर रहा हूं, अहम, मैं कर रहा हूं। ठीक है, इसमें से अब कर्मफल निकल आएगा। तुम अगर कर रहे हो तो जो तो कर्मफल बड़ी मजेदार बात है। जो कहे कि मैं कर रहा हूं तो अस्तित्व उससे कहता है जब करा है तो मुक्त हो, और जो कहे कि मैं नहीं कर रहा हूं अस्तित्व उससे कहता है जब करा ही नहीं तो भुगत होगे क्या। जब तुम्हारा निरंतर दावा ही यही है कि मैं कर रहा हूं तो फिर तुम भुगतो, और जब तुम्हारा दावा ये है कि अरे मैं क्या कर रहा हूं, तुम भुगतोगे भी नहीं। इसे क्रिटिक्स कहते हैं कि क्या इसका ये मतलब है कि मैं किसी की हत्या कर दूं और जेल चला जाऊं तो फिर मैं भुगतूंगा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं भुगतेगा वो आदमी। एहसास नहीं होगा उसको। हमें उस आदमी का कुछ पता नहीं है। ऐसा आदमी हम जानते नहीं, हम सिर्फ कल्पना कर रहे हैं। पर ये आदमी कहीं भी रहे, ये कुछ नहीं भुगत रहा, ये अपने गहरे आनंद में ही बैठा हुआ है। दुख सुख सब इसकी पेरिफेरी पर हैं, पर पेरिफेरी पर है, वहीं पर है जहां उन्हें होना चाहिए। जहां पर ये है, वास्तविक रूप से है, वहां पर सिर्फ आनंद है। यहाँ पे तामसिक कर्म को भी तो डालना पड़ेगा कि एक ने स्लीप में किलिंग कर दी, उसको भी तो एहसास नहीं है। जब तक स्लीप में है तब तक कुछ नहीं भुगतेगा। तो जो सांख्य में भी तो 3 कहा गया, एक तो राजसिक हो गया जहाँ पे मैं डाल दिया, सात्विक हो गया कि, और तामसिक में जब उसे होश भी नहीं है, मैं डालने की भी होश नहीं है। तुम ये क्यों मान के बैठ रहे हो? हमने कहा प्रतिपल कर्म हो रहा है, मैं 1 सेकेंड भी कर्म के बाहर रख ही नहीं रहा हूं। राजसिक आदमी क्या करेगा? यहां पे समोसा आया, यहां जो बड़ा राजसिक आदमी हो क्या करेगा? वो छलांग मार के खा जाएगा। और जो बड़ा तामसिक आदमी हो क्या करेगा? वो ऐसे बैठा रहेगा। कर्म दोनों ही स्थितियों में हो रहा है। उसका कूदना भी कर्म है और इसका बैठना भी कर्म है। तो तुमसे किसने कह दिया कि सिर्फ राजसिक अवस्था में कर्म हो रहा है? भूलना नहीं, प्रकृति का अर्थ ही है कर्म। किसी ने कहा था, आपने कहा था कि अस्तित्व का अर्थ ही है कर्म। तामसिक राजसिक सात्विक कुछ भी हो, कर्म लगातार हो रहे हैं। कर्म का अर्थ है समय। क्या कर्मफल फिर अलग नहीं होगा? कर्म तो ठीक, कर्म हुआ, कर्मफल इसने नहीं खाया और इसने झपट्टा मार के खाया। कर्मफल कौन है भुगतने वाला, इसको जानो ना। तो पहले जब उसने नहीं खाया तो वो जो मन है जो ऐसा है कि नहीं खा रहा, वो उसका कर्म भुगतेगा। उसका दावा रहेगा कि मैंने नहीं खाया, उसका दावा रहेगा कि मैंने खाया, इसका दावा रहेगा मैंने नहीं खाया। दोनों ही दावों में एक बात कांस्टेंट है, क्या? मैंने, कर्ता, दोनों भुगतेंगे। वो इस तरह से भुगत सकता है कि खाया तो और खाने की चाह है, ये इस तरह से भुगत सकता है कि नहीं खाया और खाने की चाह, तो खाने की चाह है। भुगतेंगे दोनों ही, क्योंकि मैं दोनों का मौजूद है। दोनों का ही दावा है कि हमने कुछ करा। उसका दावा है कि मैंने कूद के खा लिया, इसका दावा है कि मैंने कुछ नहीं किया। According to Gita, even if you are sleeping, even then you are doing karma. स्वप्न आ रहा है, वो अपने आप में एक विचार है। नहीं, that is a subconscious mind. हाँ, पर विचार ही है वैसे। हाँ, वो भी कर्म। हाँ, No. नहीं है, कर्म क्यों? है। बिल्कुल बिल्कुल। उसका अब स्वप्न है, मैंने स्वप्न देखा, हाँ, स्वप्न में अच्छा दिखा बुरा दिखा, हाँ। उसका प्रतिफल, उसके फल में भी ऐसा हो सकता एक है। ज़ेन मास्टर था, उसके पास आप गए, आपने उसको बताया कि मैंने कल सपना देखा, इसका अर्थ बताओ। तो उसके पास जो उनके तरीके होते हैं, उसके पास पानी रखा हुआ है, वो पानी लेकर मुंह पे डाल देगा, तो इतना ही करेगा वो। हुआ है, कहानी है ऐसी।
अर्थ समझ रहे हैं इसका? इसका अर्थ ये है पानी मुंह पे डालने का कि जग जाओ। और अगर जग गए तो अब स्वप्न कहाँ बचा? जो जग गया वो जान गया कि मैं था ही नहीं उस स्वप्न में, मैं विलीन हो गया। स्वप्न स्वप्न है, जिसने ये जान लिया उसका कर्म कट गया। नहीं, ऐसा हो सकता है कि स्वप्न का भी इंसान को ये एहसास हो कि मैंने देखा। आप भुगतते क्या हैं? आप कर्म का फल भुगतते हैं या कर्ता भाव का? करता था। जब आप जग गए तो क्या कर्ता भाव है कि मैंने स्वप्न देखा? बस यही तो कह रहा है वजन मास्टर पानी डाल के कि जग जाओ, वो स्वप्न था ही नहीं, नकली था। कर्ता भाव तुम रख क्यों रहे हो उसमें? तुमने कहां देखा था? अर्जुन से कहते हैं वो कि कर्म की जो गति है वो बड़ी गूढ़ है। सारी जिंदगी हम इसी सवाल से लड़ते रहते हैं, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। हम अपने स्टूडेंट्स के साथ भी रहते हैं, घूम फिर करके 90% सवाल यही है कि क्या करूं। यही कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि कर्म की गति बड़ी गूढ़ है, बेटा समझ इसको। कर्म को 3-4 तरीकों से समझाते हैं, ये कर्म कैसा है, वो कर्म कैसा है, 1000 तरीके से। पर घूम फिर करके बात कर्म को जो जितना जानेगा वो इतना यही जानेगा कि बात कर्म की है ही नहीं, बात कर्तापन की है। कर्म तो हो ही रहा है, उसमें इतना डिस्कस क्या करना है? कर्म तो लगातार घट रहा है, उस पर बहुत चर्चा करने, और उसमें आप कुछ कर भी नहीं सकते। उसका प्रकृति का काम है कर्म करना, आप उसमें बहुत क्या, मैं गलत बोल रहा हूं, आप कुछ नहीं कर सकते। जब कर्ता भाव आता है जी तभी कर्म का क्लासिफिकेशन का कोई मतलब है। जी, बहुत बढ़िया। यही बात है, तामसिक और राजसिक का हाँ, ही बात हाँ, है। हाँ। ऐसे कहिए, जब कर्ता भाव आता है तब कर्म कृत्य बन जाता है कि मैंने किया, तब वो कर्म नहीं रह जाता, तब वो कृत्य बन जाता है। नहीं तो सारा ज़ेन यही है कि कर्म होने दो, तुम हट जाओ रास्ते से, कर्म अपने आप हो ही रहा है। कर्म का स्वभाव है होना, तुम हटो रास्ते से, कर्म को होने दो। उसी को कहा जाता है द स्पॉन्टेनियस एक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। तुम हटो, इंटेलिजेंस अपना काम खुद कर लेगी और जबरदस्त तरीके से काम करेगी। तुम हट जाओ। कृष्ण ने भी वही बात कही है, पर उन्होंने इतने जबरदस्त तरीके से समझा के कही है कि वो मामला बिल्कुल पेचीदा हो गया है। पूरे चैप्टर ही और कर्म भी उन्होंने निकाल दिए, इतने प्रकार के उतने प्रकार के, तो बड़ी दिक्कत आ जाती है। ये कबीर का तमाचा है हमारे मुंह पे। कुशलात से कबीर का अर्थ है कुशलता। कबीर कह रहे हैं कि बेटा पता तो तुम्हें बहुत कुछ है और जानबूझ के भी अवगुण करते हो, तो काहे की तुम्हारी कुशलता। कबीर कह रहे हैं कि मन सब जानता है, मन जाने सब बात, और सब जानबूझ के भी तुम नालायकी करते हो, तो तुम में क्या कुशलता है फिर? तुमसे बेहतर तो वो है जो जानता ना हो। किसी संत ने कहा है कि कोई ग्रंथ पढ़ना, किसी ज्ञानी से बात करना, सत्संग में बैठना, ये तुम्हारे लिए जबरदस्त रूप से हानिकारक होगा अगर तुम्हारा इरादा नहीं है उसको कर्म में उतरने देने का। अगर तुम कर्म में उसको उतरने देने से रोकने का भी इरादा है कि मैं खड़ा रहूंगा, मैं कर्म को स्मूथली नहीं होने दूंगा, तो तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम कोई ग्रंथ पढ़ो ना, तुम इस जैसी किसी चर्चा में बैठो ना। क्यों? क्योंकि अब तुम्हारे लिए एक कृत्य और तैयार हो रहा है कि तुम यहां पर बैठकर भी इससे अछूते रह गए। तुम्हारे सर पर वैसे ही 10 कर्मों का भार था। अच्छा, कर्मों के भार से क्या अर्थ होता है? कर्मों से भार से क्या अर्थ होता है? ड्यूटीज। नहीं, कर्मों का भार, इसका क्या अर्थ है? कबीर ने बोला था ना कहीं पे कि सर पे 10 कर्मों का भार। कर्मों के भार से क्या अर्थ है? कर्मों के फल। कर्मों का फल।
कर्मों का फल यही है कि जब मैंने मान लिया कि मैंने करा है तो अब कॉज एंड इफेक्ट चलेगा, अब कॉज एंड इफेक्ट चलेगा और उसको रोका नहीं जा सकता, उसको रोका नहीं जा सकता। समझ रहे हैं? उसको दूसरे तरीके से अगर देखा जाए तो वो ये भी है कि जिस प्रकृति में प्रतिपल कर्म हो रहे हैं वहां भी कॉज एंड इफेक्ट चलता है, वहां भी कॉज एंड इफेक्ट चलता है, तो कर्मफल वहां भी है, पूरे तरीके से है। लेकिन आप उस कर्मफल से बच जाते हो जब आप उसके साक्षी बन जाते हो, जब आप अपना पुरुष रूप में ही रहे आते हो, जब कर्ता भाव नहीं रहता, तब वो जो कॉज एंड इफेक्ट की चेन चल रही होती है, उसी चेन का नाम समय है, उसी चेन का नाम प्रकृति है, उसी चेन का नाम क्षेत्र है। कर्म फल 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 फल, यही जो चल रहा है पूरा समय का चक्र, वही कर्म फल है। एक घटना घटती है, उसके फलस्वरूप दूसरी घटना घटती है, उसके फलस्वरूप तीसरी घटना घटती है, यही है समय का बहाव पूरा, जिसको बुद्ध ने नदी कहा है। ये वही है, कर्म फल की ही नदी बह रही है और कोई नदी नहीं है, ये कॉज एंड इफेक्ट की नदी है ये। ठीक है, क्या कह रहे थे हम, क्या था? कुशलता। हाँ, कि क्या कुशलता है तुम्हारी, क्या कुशलता है। अभी कल मैं कुंदन से बात कर रहा था कि एक घड़ा है, जिसको हम कहते हैं ना कि उल्टे घड़े पे पानी भी डालो तो ठहरता नहीं है। कहानी वहां खत्म नहीं होती और आगे जाती है। नया नया घड़ा हो, उस पर पानी डालें, आप ठहरे नहीं, पर उस पानी को नीचे तक आने में कुछ समय लगता है, घड़ा थोड़ा पानी सोखता है। लेकिन एक घड़े पे आप पानी डालते ही रहे और घड़ा इनकार करता ही रहे सीधा होने से, तो जितना आप उसमें पानी डालेंगे आप पाएंगे कुछ देर बाद उस पर काई जम जाएगी। काई न भी जमे तो उसकी बाहर की जो सतह है वो बड़ी चिकनी हो जाएगी। पहले जितनी तेजी से उसमें से पानी बाहर जाता था, अब और ज्यादा तेजी से पानी बाहर जाएगा। घड़े के साथ बहुत बुरा हो गया कि उस पर पानी पड़ा। बहुत अच्छा भी हो सकता था अगर वो सीधा होके बैठ जाता, पर जिस घड़े का इरादा हो कुछ ना करने का, सिर्फ सुनते रहने का, वो अपने साथ और गलत करे ले रहा है। तो या तो उसे कर्म में उतरने दो, या फिर बेहतर यह है कि मत ही अपने लिए और तुम कर्मफल पैदा करो। या तो कर्म में उतरने दो, जो होना है होने दो, मत डालो अहंकार को बीच में, मत रोको कर्म को। कर्म से मेरा मतलब है भाव को, जो होना ही है स्पॉन्टेनियसली, मत रोको उसको। नहीं तो ये सब जो हो रहा है ये और भारी पड़ेगा। जिसने कुछ सुन नहीं रखा, जो कुछ जानता नहीं है, अगर वो अपनी जिंदगी लीचर तरीके से बिता रहा है तो अस्तित्व उसे माफ कर देगा। पर जिसने सब जान लिया है, जो टीचर ही है, जो दूसरों को भी पढ़ा रहा है, वो अगर अपनी जिंदगी लीचर तरीके से बिता रहा है तो उसे अस्तित्व माफ नहीं करेगा। उसकी सजा बहुत बड़ी है, उसकी सजा बहुत बड़ी है। ठीक वैसे ही जैसे कि आप एक रोगी हैं, आपको एक दवाई अभी दी ही नहीं गई है, तो संभावना है कि दवाई दी जाएगी और आप ठीक हो जाएंगे। पर अगर आपको दवाई दी गई है और उस दवाई के साथ जितने परहेज थे, जितने पथ्य थे, वो आपने नहीं लिए और दवाई का कोर्स पूरा हो गया, तो अब आपके लिए कोई संभावना नहीं बची। जो चीज आपको बचा सकती थी दवाई, उसको भी आपने पंगु कर दिया। अब आपका मरना पक्का है। इससे बेहतर तो ये होता कि आपने दवाई ली ही ना होती, या कि सही समय पर ली होती। ये वैसा ही है कि आप कहीं की मेंबरशिप ले लें। ऐसे समझिए कि आपके पास 10 रुपए हैं और आपको बहुत भूख लगी है। अभी आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपके जेब में 10 रुपए हैं और आपको पता है कि 10 रुपए में कुछ तो मुझे मिल जाएगा खाने को। पर अगर आपने वो 10 रुपए खर्च कर दिए खाना ऐसा लेने में, ऐसी स्थिति में लेने में कि जिसे आप खा ना पाए, तो अब आपके लिए कोई संभावना नहीं है। इससे बेहतर तो ये होता कि आप वो खाना लेते ही नहीं। कम से कम उम्मीद बची रहती कि कभी और लूंगा तो पेट भर जाएगा। तुम्हें मिल भी गया खाना और तुम्हारे किसी काम भी नहीं आया। अब क्या करोगे? पैसा भी खर्च हो गया, समय भी बीत गया। यही कह रहे हैं कबीर कि जाने बूझे अवगुण करे। जी
अगर विचार पहले आता है और कर्म बाद में होता है तो कर्ता भाव आएगा ही आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत 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 बढ़िया बात कही है। जितने कर्म विचार से निकलेंगे वो बिना कर्ता भाव के हो ही नहीं सकते। बहुत बढ़िया। इसका अर्थ आगे और बोलिए, बस एक कदम और है। इसका अर्थ ये है कि बिना विचारे कर्म होने दो, चुपचाप बैठे रहो, जो हो रहा है होने दो। उसी को मलूकदास बोल गए हैं कि सबके दाता राम, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, जो हो रहा है होने दो। ये विश्वास वाले में है। हाँ, पर हम लोग ऐसे नहीं बैठ सकते ना, आदत नहीं पड़ी हुई। बड़ा मुश्किल है। जेन कोई मास्टर आए यहाँ पे तो कहेगा मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू डू नथिंग। डूइंग नथिंग इज द मोस्ट डिफिकल्ट डूइंग। आपके लिए बड़ा मुश्किल है कुछ ना करना। कुछ करने के लिए तो आप बड़े उत्सुक हैं, बताइए क्या करना है, अभी करके दिखाएंगे। कुछ नहीं करना है, अब जान सूख जाएगी। और सारा गेम ही यही है कि कुछ ना करो, होने दो, कुछ ना करो। या फिर सब कुछ करो लेकिन ये सोचो कि मैं नहीं करूँगा। नहीं, अभी आपने कहा विचार से जो भी कर्म निकलते हैं, ये डबल ये माया है, ये माया है। ने कहा है ना कि दिल ही मिलते नहीं जब, तो हाथ मिलाने से क्या होगा। तो लीपा पोथी है, नमन करने की अभी मन की समझ बनी नहीं है। आप बोलते रहिए कि नमन कर रहा हूँ, बोलने से क्या हो जाएगा। नमन भी कर रहे हैं, वहां भी नमन हो जाता है, ऐसा थोड़ी कि कर रहे हैं, अपने आप सर झुक जाता है। आर्ट ऑफ लिविंग यही है, प्रकृति से ऐसे जीना कि ना उससे दुश्मनी और ना वो तुम्हारी मालिक बन गई, ना तो उससे दुश्मनी ही हो गई है, ना वो तुम्हारी मालिक ही बन गई है। यही है कि जो इंट्रिंसिक द्वैत है उसको पाट पाना। मैं हूं और शरीर है, मैं हूं और इच्छाएं हैं। ये जो इंट्रिंसिक द्वैत है इसको पाट पाना, यही आर्ट ऑफ लिविंग। और जिसने इसको नहीं साधा वो पाएगा कि वो धींगा मुश्ती में ही जिंदगी बीत गई और खत्म ही हो गई, मर गए।